हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो सीएमए इंटरमीडिएट का न्यू बैच फॉर दिसंबर 24 एंड जून 25 आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है 19 जून से। हालांकि आगे जाकर के और भी बैच होने वाले हैं, तो आप टेंशन ना ले कि सर यही एक बैच है क्या, आगे ज्वाइन नहीं कर सकते क्या। लेकिन जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है उसका कोर्स उतना ही जल्दी कंप्लीट होता है और वो उतना ही अच्छा रिवीजन टेस्ट सीरीज इनको फॉलो करके एग्जाम दे पाता है। अभी जैसा कि मैं बात करूं कि दिसंबर 24 का हमारा एक बैच ऑलरेडी कंप्लीशन पर आ गया है। ये सेकंड बैच है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिन बच्चों ने टाइमली जस्ट फाउंडेशन के एग्जाम के बाद में ही कोर्स को ज्वाइन करा था, वो जुलाई तक तो अप्रोक्स अपना कोर्स खत्म कर चुके होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर एग्जाम के बाद थोड़ा घूम ले फिर ले रेस्ट कर ले। आपकी लाइफ में ये एक महीना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस एक महीने में अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर के टाइमली अगर कोर्स को स्टार्ट कर लेंगे तो आपका आगे जाकर के बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है और उसको बाद में आप टाइम को घूमने फिरने में लगा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स आपको करने हैं। उसके अंदर टोटल मिलाकर के दो ग्रुप होने वाले हैं, चार चार सब्जेक्ट के ग्रुप्स होने वाले हैं, दो ग्रुप। और ये आपको आगे जाकर के डिटेल में अभी सब्जेक्ट जब फैकल्टी बताएंगे तो पता भी चल जाएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहता है। हालांकि आपका जो भी बैच स्टार्ट होता है उसको हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, लेकिन कौन कौन से फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, हम ये ध्यान रखते हैं कि जब सीएमए इंटरमीडिएट जैसा इंपॉर्टेंट लेवल हो तो हर एक सब्जेक्ट को उसकी एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाए। तो सीएमए इंटरमीडिएट में आपको टोटल 8 फैकल्टीज की टीम पढ़ाने वाली है। वो फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट में अपने लिए एक्सपर्ट है। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो जनरली वही प्रैक्टिकल वाले टीचर ही उसको पढ़ा देते हैं, बट वो उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि वो उनका कोर एरिया नहीं है। जैसे ग्रुप 2 में मैं बात करूं, ओएम के साथ में एसएम है, इसी तरीके से एफएम के साथ में डेटा एनालिटिक्स है, कंपनी अकाउंट्स के साथ में ऑडिट है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी दूसरे के साथ में मर्ज होकर के आते हैं, लेकिन फिर भी इनको सेम टीचर ही पढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आप लॉ के अंदर भी देखेंगे तो लॉ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। एक कंपनी लॉ अलग, बिल्कुल अलग फील्ड है, और मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉज, ये बड़े अलग फील्ड है। कुछ आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, अगर आप इंटर का सिलेबस देखेंगे तो उस लॉ के अंदर आपके मर्केंटाइल लॉज भी है, कंपनी लॉज भी है, फैक्ट्री एंड लेबर लॉज भी है। तो ये सारे अलग अलग फील्ड के लॉज है। हमने ये भी ध्यान रखा है कि इसमें भी जो फैकल्टी जो सब्जेक्ट पढ़ाती है और जिसमें एक्सपर्ट है वही आप लोगों को पढ़ाए। ना सिर्फ ये ध्यान आपका फाउंडेशन पर रखा जाता है, इंटर फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों लेवल पर ये ध्यान रखा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से फैकल्टीज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप खुद अपने बारे में बता दूं। मैं हूं सीएमए अक्षय सेन, सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंकर और फाउंडर ज्ञान सागर क्लासेस। लगभग 10 से 11 सालों से मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो कि इंटरमीडिएट के अंदर टैक्सेशन होने वाला है एंड ग्रुप 2 के अंदर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट होने वाला है। ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग मेरे साथ में मिलकर के पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मुझको जानते भी होंगे। आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स और उनसे भी पूछ सकते हैं जो मुझसे पढ़े हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर के सभी फैकल्टीज़ का डेमो भी देख सकते हैं। अभी तक लगभग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और वो मुझसे पढ़ चुके हैं और काफी सारे उसके अंदर पास भी हो चुके हैं। टैक्सेशन के अंदर मेरा फोकस जो रहता है वो रहता है कि पहले आप लोगों को कंसेप्ट और प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाए। उसके बाद में काफी सारे लोग क्या करते हैं, टीचर्स आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं कराते, वो होमवर्क में दे दिए जाते हैं कि खुद कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं क्लास में ही कराने वाला हूँ। और जिस तरीके से मेरा फाइनल में डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन बैंक आता था, बहुत जल्द इंटरमीडिएट में भी वो क्वेश्चन बैंक हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में आप लोगों को देखने को मिल जाए, जो कि अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। तो वो क्वेश्चन बैंक से भी हम पढ़ने वाले हैं, जहां एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होगी। रीसेंट पेपर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं उन्हीं से आए हैं और स्टूडेंट ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दूसरा सब्जेक्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है। मैं आपको ओनली ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जो कि 60 मार्क्स का होता है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक चैलेंज होता है कि इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। ऑब्वियसली एक ही सेगमेंट में और भी टीचर्स तो नहीं किए जा सकते। प्रैक्टिकल अगर मैं देखूं तो 60 में से 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ जाता है और अप्रोक्सीमेटली 20 या 25 मार्क्स तक के जो है एमसीक्यू आ जाते हैं। तो 60 में से 60 मार्क्स तो प्रैक्टिकल और एमसीक्यू में ही आ जाता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस भी होते हैं, इसी वजह से आपको 12, 15 या 20 मार्क्स तक की थ्योरी भी उसको देखने को मिलती है, जो कि आसान थ्योरी होती है, कोई बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर नहीं होती है। तो ये दो सब्जेक्ट आप लोग मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं। अब आगे के और भी फर्दर टीचर्स से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा शिवम गुप्ता सर को।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो फैकल्टी मीट का सेशन है, जिसके अंदर आप ये जानने वाले हैं कि आपको इंटरमीडिएट के अंदर कौन कौन सी फैकल्टी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगी। तो उसी में मैं शिवम गुप्ता आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट में, वो है पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इन सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट के अंदर क्या सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बच्चा जो है 11th क्लास, 12th क्लास और फाउंडेशन के अंदर पढ़ करके आता है। तो अगर कई स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ बेसिक्स कमज़ोर है या उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स के बारे में बात करूँगा। उसके बाद हम फिर एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे। तो मीन्स अगर किसी भी बच्चे का बेसिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमजोर है, तो मैं पहले उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करूंगा, फिर अपन एडवांस अकाउंट्स पे आएंगे। मीन्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर कॉन्फिडेंस कम है या नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अपने सिलेबस के अंदर जो भी आपको पढ़ाता हूँ, पहले एक और छोटी सी बात मैं कर देता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ाने का लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं सीएमए ओरिएंटेड ही लास्ट 10 साल से इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूं। तो मेरे को लास्ट 10 साल से ये पूरा एक एनालिसिस है दिमाग में कि किस तरीके से आपको क्या क्या सारी चीजें पढ़ानी है, किस सीक्वेंस में पढ़ानी है और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जैसे मैं बात कर रहा था, तो जितना भी अपना सिलेबस 2022 का स्टडी कंटेंट है, मैं वो सारी चीजें कवर करता हूं क्लास के अंदर। इसके अलावा जो रीसेंट अपना सिलेबस 2016 सिलेबस जा चुका है, उसके भी सारे कंटेंट मैं कवर करूंगा, मींस उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करूंगा। साथ में एमटीपी आरटीपी इंस्टीट्यूट की साइट पे जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, वो हमने जीएससी पब्लिकेशन की जो हमारी बुक आती है, जिसको स्पेशली मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये सारा कंटेंट आपके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर डाला हुआ है। तो अगर आप मेरी उस बुक को कर लेते हैं, तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मैंने उसके अंदर बड़े सिंप्लीफाइड मैनर में कवर की है। और क्लासरूम के अंदर भी जब हम पढ़ाई करते हैं, तो सारे कंसेप्ट्स हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। उसके साथ साथ उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, पास्ट एग्जाम के हैं, वो सीक्वेंस वाइज अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा जो एक पैटर्न है पढ़ाने का, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, ग्रुप 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स का आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपकी 80 मार्क्स की जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और 20 मार्क्स का आपका डेटा एनालिटिक्स है। तो इसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, वो 80 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, मीन्स आपने ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली फाइनेंस को लेकर के बात करता है कि साहब फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखिए, अगर फाइनेंस की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मींस अगर आप सीएमए क्वालिफाइड होंगे, तो आपके पास एक करियर ऑप्शन फाइनेंस के रूप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन सकता है। तो फाइनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ से हम इस सब्जेक्ट को कैसे जोड़ें, कौन से टॉपिक की क्या एप्लीकेबिलिटी आपके अपने प्रैक्टिकल, जब आप सीएमए क्वालिफाइड होकर के किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिलेगी, उन सारी बात को मैं उस कंसेप्ट के माध्यम से आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर करके बताऊंगा, जो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी और शायद आपको हो सके तो आप अपना करियर भी फाइनेंस के अंदर बनाना चाहें। तो इससे रिलेटेड बातें भी अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे। तो ये था मेरे सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इंट्रोडक्शन। और जरूर से अगर आप इस सेशन को मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अब आपने शिवम सर को तो सुन ही लिया। वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल का जो भी ज्ञान है, वो शिवम सर आपको देने वाले हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो या फाइनेंस को मैनेज करना हो। अब जो सीएमए कोर्स है, सीएमए कोर्स का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो जो सीएमए का हार्ट है, वो है सीएमए की कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग आपको पढ़ाने वाले हैं दिलीप चैनानी सर। जानते हैं कि वो कॉस्टिंग किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या कवरेज करेंगे और क्या पैटर्न से वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब आएंगे दिलीप सर। हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून से, तो मैं आप लोगों को आपके सीएमए इंटर के अंदर पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 12। जी हां, आपने सही सुना, पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 12।
जैसा कि अक्षय सर ने आपको बताया कि आपके जो प्रोफेशन है उसका नाम ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो पेपर नंबर 8 आपका रिलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से और पेपर नंबर 12 रिलेट करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो जब तक इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक आपका नाम भी सार्थक नहीं हो सकता। मैं बात करूं पेपर नंबर 8 की कॉस्ट अकाउंटिंग और इसको पढ़ाने के एक पैटर्न की, तो कॉस्टिंग के अंदर काफी स्टूडेंट को डर लगता है कि इसका पेपर जो आता है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेस होते हैं कंसेप्ट पे। तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा सारे के सारे कंसेप्ट के बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के अंदर जैसा कि आपको शिवम सर ने बताया कि हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीएमए के लिए ज्ञान सागर पब्लिकेशंस की बुक्स रेडी कर रखी हैं, जिसके अंदर आप लोगों के सीएमए के सारे मॉड्यूल, सीएमए के पास्ट क्वेश्चंस, एमटीपीस, आरटीपीस, साथ में अदर प्रोफेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे उन बुक्स के अंदर हम लोगों ने कर रखे हैं कवर। तो उसी बुक में से हम लोग आपको करवाने वाले हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यही का यही पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। काफी हद तक कुछ पार्ट कॉस्ट का कवर होता है मैनेजमेंट में। कॉस्ट एक बेसिक लेवल है और जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो वो है थोड़ा एडवांस लेवल। तो अगेन बात आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। तो हमारा सबसे पहला फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। और आगे की बात करूं, पास्ट 10 से 12 साल अगर हम लोग देख रहे हैं जितने भी पेपर्स आ रहे हैं कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो सारे के सारे पेपर्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस काफी सारे रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है और स्टूडेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आ जाते हैं गलत। तो हमारा मेन फोकस भी रहने वाला है उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। ओके, चलिए धन्यवाद। मैं अब नेक्स्ट फैकल्टी को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो अब ग्रुप 1 के हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट देख लिए और टीचर्स भी देख लिए। अब बात आती है लॉ की। लॉ का नाम आते ही काफी सारे लोग सोचते हैं कि लॉ तो एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। काफी सारे स्टूडेंट्स को पहले ये समझना पड़ेगा कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट न्यूमेरिकल होते हैं और थियोरेटिकल होते हैं। लॉ अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप जो भी पढ़ेंगे वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है। अगर मैं मैनेजमेंट को थियोरेटिकल बोलूं तो वो चलता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। बट लॉ, ऐसे तो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी एक लॉ ही है जो आप पढ़ते हैं। जीएसटी भी अपने आप में एक लॉ है जो कि आप पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लॉज ही पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पर। उन लॉ से हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब लॉ के अंदर जो है आपको 2 एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाने वाली है। तो जी हाँ, उसमें आपको मिलने वाला है डबल तड़का। तो वो डबल तड़का किस किस का होने वाला है मैं उन लोगों को बुलाता हूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सीएस प्रतीक बंसाली सर और सीएस दिशा लोहाना मैम को। वो आपको बताएंगे कि वो आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं और कैसे ये डबल तड़का काम करने वाला है। आइए जानते हैं प्रतीक सर से एंड दिशा मैम से। Hello students, myself CS Prateek Bhansali. I am CS LLB and Law graduate और मैं पिछले 10 से 11 साल से आप लोगों को लॉ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सीएमए इंटर के स्टूडेंट, अब आपके लिए स्पेशली जो मेरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा जो कमर्शियल लॉ का हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, ये वाला सेगमेंट आपका आपके 100 मार्क्स के पेपर में 30% मार्क्स को कवर करता है। मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है, नोट कर लो कि आपका जो फाउंडेशन का सिलेबस है सीएमए फाउंडेशन का, वही वापस रिपीट होकर हमारे लिए सीएमए इंटर में आ रहा है। और 30% गेन करना वेरी इजी। बस सिर्फ एक जगह मेहनत करनी है, थोड़ा सा हमारा लेवल हो जाता है एडवांस। तो हमने जो फाउंडेशन में मेहनत करी है उसकी थोड़ी सी और मेहनत करके और अपन सीएमए इंटर की लॉ में एक अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं और अपन बना सकते हैं एक अच्छी खासी अपनी रैंक भी अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ में मिलकर। यारो, मेरा जो टीचिंग पैटर्न रहेगा, हम लोग सबसे पहले आप लोगों को जो कंसेप्ट है, जो लॉ के प्रोविजन है,
जो लॉ में रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं उसके साथ में पहले आपका कॉन्सेप्ट, पहले आपका प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द लॉ, सबसे पहले उसको अपन क्लियर करेंगे। उसके लिए हमारे पास में दो चीजें होगी। पहला, एक तो हमारे एक्सक्लूसिव बनाए हुए जीएससी पब्लिकेशन के मॉड्यूल्स, नंबर एक। नंबर सेकंड, हमारे अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स स्पेशली आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं, कि जिससे कि जब एग्जाम टाइम आपका आएगा और आपके पास सिर्फ 24 घंटे होंगे, सिर्फ 48 घंटे होंगे उस पेपर को रिवाइज करने के लिए, और आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं, फिर आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छोड़ देते हैं। और खुदा ना खास्ता होता क्या है कि वो क्वेश्चन वहां उस चैप्टर में से आ जाता है जो चैप्टर अपन छोड़ के जाते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। यदि कोई चैप्टर हार्ड भी लगेगा, कोई टॉपिक हार्ड भी लगेगा, तो उसके लिए अपने पास में एक रामबाण इलाज है, उसका हमारा अपना शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट नोट, जो अपन खुद अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे को एट लास्ट रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी, हमारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट में भी क्लियर, हमारे कॉन्सेप्ट लॉन्ग में भी क्लियर। अब हमारे से चाहे छोटा क्वेश्चन पूछे, चाहे हमारे से बड़ा क्वेश्चन पूछे, वी स्टूडेंट आर रेडी टू अटेम्प्ट, रेडी टू फाइट दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसी के साथ यही काम खत्म नहीं होगा। इसके बाद अपन आएंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे। उसके लिए हमको अलग से कुछ भी खरीदने, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएससी पब्लिकेशन ने जो मॉड्यूल आपके लिए बनाया है, हम अपने जो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रेडी कर रहे हैं, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी उसमें एग्जाम में आए हुए हैं उनके रेलिवेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। दूसरा, जितने भी अपने रेलिवेंट जो अदर प्रोफेशनल बॉडीज के क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें जो हमारा रेलिवेंट टॉपिक है, उसमें आए हुए क्वेश्चन जो हमारे लेवल पे आ सकते हैं, वो भी अपन ने कवर कर दिए। और तीसरा, अपने खुद के इंटेलेक्चुअल से बनाए हुए क्वेश्चन जो आपको कहीं और देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेंगे, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से अपना एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रेडी करके, और आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके भी आप बहुत अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एनी टाइम डाउट आपके जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, वी आर अवेलेबल, क्योंकि हम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब कि जब आपका कोर्स चल रहा है तब भी, और जब आपका कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी। तो सो रेडी फॉर द 30% मार्क्स, दैट इज कमर्शियल लॉ। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, हम लोग 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, सेकेंड वन इज योर फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनदर वन वेरी इजी चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनदर जान खाने वाला चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और बम्पर बाउंसी चैप्टर हमारा पार्टनरशिप एक्ट, और उसके बाद में न्यू इनोवेटिव चैप्टर द एलएलपी एक्ट 2008। इन 5-6 चैप्टर के साथ में अपन स्कोर करेंगे 30% मार्क्स का। रेस्ट यारो यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी मेरी पार्टनर भी बाकी है 70% के लिए। तो अब अगली स्ट्रेटेजी आपको बताएंगी दिशा मैम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। सो जैसा कि आपको प्रतीक सर ने बताया कि हमारा जो 30 मार्क्स का पेपर है वो कवर करने वाले हैं प्रतीक सर। रिमेनिंग जो 70% पोर्शन है वो मैं कवर करने वाली हूँ यहाँ पे। आई एम CS दिशा लोहाना एंड मैंने CS के तीनों लेवल्स पे AIR सिक्योर की है। सो अगर हम लोग बात करें हमारे लॉ के पेपर की, तो जो अपना रिमेनिंग 70% का पोर्शन है उसमें सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन अपना रहेगा दैट इज कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट का नाम सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच लेते हैं कि काफी भारी भरकम है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपनीज एक्ट एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है। इसके अलावा जो हम कवर करने वाले हैं वो अपना एक टॉपिक रहेगा बिजनेस एथिक्स। अब एथिक्स की हम लोग बात करें तो बहुत लोगों को लगता है फालतू की बातें हैं, ज्ञान दिया जा रहा है, बट एक्चुअली वो जो ज्ञान है वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ प्रोफेशनल आप किस तरीके से आगे बिहेव करने वाले हो, क्या क्या वैल्यूज आप में होने वाली है, वो सब चीजें भी हम यहाँ पे एथिक्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो तीसरा अपना रहेगा, तीसरा जो अपना पोर्शन है वो अपना रहेगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सो उसके रेगुलेशन के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये तो हो गई बेसिक एक सब्जेक्ट का डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारा पेपर जो पैटर्न रहेगा पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग का, वो सब। सबसे पहले कुछ लोगों को ये लगता है कि ये थ्योरी पेपर है, जैसा भी सर ने बताया था। सो थ्योरी पेपर एक्चुअली नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे जाके आपके काफी काम आने वाला है। सो हमें ये नहीं सोचना है कि ठीक है एक ऑब्लिगेशन है, पढ़ना पड़ेगा।
हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये हमारा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें हर एक चीज को रट्टा मारना है और रट्टा मार के हमें आगे करना है, नहीं, हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। इसके अलावा एक जो हमें मेन फोकस रखना है वो रखना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हम पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम लिखे कैसे। जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो आपका पेपर पैटर्न है 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है 3 लाइन हमने लिख दी, अब ये इलेबोरेट नहीं हो रहा, कैसे लिखे हम इसको, कैसे कंटेंट को बढ़ाएं, बुक में भी इतना ही गिवन है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आंसर राइटिंग के लिए हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर चल रहा है, टॉपिक कोई कवर हो गया, हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे एक प्रैक्टिस कॉपी बनाते हुए। इसके अलावा हम पास्ट एग्जाम की भी सारे क्वेश्चंस कवर करने ही वाले हैं, आरटीपीज एंड एमटीपीज भी हम कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और इसके अलावा सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और जो एमसीक्यूज होते हैं 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। आपका ऑल इन वन एक ही क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गई लॉ की बात। लॉ के बाद में एक और सब्जेक्ट जो मैं आपका लेने वाली हूँ वो हमारा ग्रुप 2 का रहेगा, वो रहेगा अपना पेपर नंबर 10। पेपर नंबर 10 के हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक जो हमारा पोर्शन है वो है अकाउंटिंग और एक जो पोर्शन है दैट इज कॉर्पोरेट ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की अगर हम लोग बात करें वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है और वो पेपर जो है वो आपका पेपर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ग्रुप 2 में। ऑडिट की भी अगेन अगर हम बात करें तो वो पूरा भी आपका थ्योरी वाला ही पेपर रहता है, बट दिख वो थ्योरी रहा है, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे पूरी ऑडिट आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से ऑडिट होती है, कैसे उसका प्रोसेस है, आप लोग कॉस्ट ऑडिट जो करोगे वो किस तरीके से होती है, क्या प्रोविजंस हैं उसके, वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। एंड जो अपना पैटर्न रहेगा वो पैटर्न भी हमारा सेम ही रहेगा जैसे अभी हमने लॉ में बात की थी। हम पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम उसके हैंड रिटन नोट्स कवर करेंगे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर भी कंटिन्यू होने वाली है। इस तरीके से हम अपने दोनों पेपर नंबर 5 इन ग्रुप 1 एंड पेपर नंबर 10 इन ग्रुप 2 कवर करने वाले हैं। थैंक यू। ओके, तो काफी सारी फैकल्टीज से आप लोग मिल चुके हैं, लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता है, बाकी और भी फैकल्टीज है। अगर अब मैं ग्रुप 2 की तरफ बढ़ूं तो कुछ फैकल्टीज तो जो आपके ग्रुप 1 में थे वही ग्रुप 2 के अंदर होने वाले हैं। अब मैं बात करूं तो अपना ग्रुप 2 के अंदर जो पहला पेपर आता है दैट इज पेपर नंबर 9, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला पार्ट तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो 40 मार्क्स का वो कंटेंट होता है, उसमें आप मेरा साथ देने वाली है CS मानवी जैन मैम। तो उनको बुलाना चाहूंगा और मैम आपको बताएगी कि वो कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं। Hello everyone, I am Manvi Jain, a semi-qualified CA and a CS by profession. मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पेपर नंबर 9 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपके 40 मार्क्स कवर करेगा। दुनिया कहती है कि थ्योरी बोरिंग है। आई ऑलवेज आस्क कैसे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोरिंग हो कैसे सकता है। जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस को रिलेट करके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आई गारंटी यू कि टिल द एंड आपका सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन के निकलेगा। हम कैसे पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा सा चलते हैं। तैयारी हमेशा हम करते हैं 6 महीने बाद की कि जब हमारा अटेम्प्ट आने वाला है वैसे पढ़ना है। मैं बोलती हूँ नहीं, तैयारी उस एक दिन की करो जो एग्जाम से पहले आपके पास एक दिन है। अगर आप डे 1 से खुद को उस सिचुएशन में लेके चलोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट योर पेपर विद गुड मार्क्स। हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको पहले ही लिखवा देते हैं सो दैट आपको वो पूरी मॉड्यूल रेफर ना करनी पड़े। आपके जो नोट्स यहाँ बनने वाले हैं वो प्रॉपर मॉड्यूल ओरिएंटेड है। जी हाँ, आपके पूरे मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ने के बाद ही मैंने वहीं से आपके नोट्स बनवाए हैं, यानी एक भी वर्ड मॉड्यूल का मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। एंड यस, ICMAI को यही चाहिए, आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज इसके अंदर लिख कर आनी है। थैंक यू। तो पेपर नंबर 9 के बाद में आता है आपका पेपर नंबर 10। 10 दो पार्ट में बटा हुआ है, 10A एंड 10B। 10B आपको दिशा मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं कि वो आपको ऑडिट पढ़ाने वाले हैं। अब बात आती है 10A की, जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो एक अच्छा स्कोरिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। कैसे ये स्कोरिंग कर सकते हैं और रिसेंट पेपर कैसा रहा, इसके लिए वैष्णवी मैम आपको बताएगी, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक जून 24 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर भी हो चुका है। तो मैम उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि कैसा रहा और कितना आपने पढ़ाया, कितना उसमें से आया और कैसे मैम पढ़ाने वाली है, उसके बारे में भी मैम आपको बताएगी।
Hello everyone, I am Vaishnavi Khandelwal and I have a teaching experience of 5 to 6 years. मैं आपको ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10 और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, जो कि 50 मार्क्स हमारे एग्जाम में कवर करता है और 50 मार्क्स की जो ऑडिटिंग है वो हमारे दिशा मैम पढ़ाने वाली है, जैसा कि आपको उन्होंने बताया। तो कॉर्पोरेट में किस तरीके से अकाउंट्स बनती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ऑडिटिंग किस तरीके से की जाती है वो हमें दिशा मैम आपको बताएगी। और देन उसके बाद कॉर्पोरेट में जो जो हमारे सिलेबस में कवर होता है, जैसे कंपनी जब स्टार्ट होती है तो किस तरीके से अपने शेयर्स इशू करती है, रिडम्पशन किस तरीके से करती है, बायबैक किस तरीके से करती है, और उसके बाद अदर एंटिटीज की जैसे कि बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, इंश्योरेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो उसके पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। और हम जो हमारा पढ़ने का तरीका रहने वाला है वो सबसे पहले रहेगा कि हमें कंसेप्ट पे पहले हमें कमांड करेंगे, देन उसके बाद जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे कवर होंगे, प्लस पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्लास में कवर करेंगे, आरटीपी एमटीपी भी हम कवर करेंगे, और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है सिलेबस के रिगार्डिंग, वो हम क्लास में और भी मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में। चलिए, तो अब आपने जान लिया कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैष्णवी मैम आपको किस प्रकार पढ़ाने वाली है, सिलेबस क्या होगा, उनका टीचिंग पैटर्न क्या होगा। बाकी सभी फैकल्टी के लिए डिटेल में तो आपको रेगुलर क्लासेस में पता चल ही जाएगा, या फिर आप जाकर के प्लेलिस्ट में उनके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार पढ़ाते हैं। इसके अलावा अब आते हैं पेपर नंबर 11 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 80 मार्क्स का जो पार्ट है वो आपको शिवम सर पढ़ाने वाले हैं, बट डेटा को एनालाइज कैसे करें, क्योंकि आज के टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर डेटा एनालिटिक्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। ये प्रोफाइल काफी सारे सीएमए स्टूडेंट्स को मिलने लगी है, और डेटा एनालिटिक्स का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस फील्ड से भी थोड़ा रिलेट करता है, तो क्यों ना इसके अंदर साइंस का भी तड़का लगा दे। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बीटेक एज वेल एज सीएस चंदन सर। तो आइए सर, बताइए कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ज्ञान सागर क्लासेस। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आपका जो सीएमए का सिलेबस है दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैज बीन कवर्ड एवरीवेयर। कहीं पे आपको अकाउंटिंग मिल रहा है, कहीं पे आपको मैनेजमेंट मिल रहा है, कहीं पे आपको लॉ मिल रहा है, एंड देयर इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट दैट इज मोर ऑफ टेक्निकल, वो टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है। तो जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया अभी कि मेरा भी क्वालिफिकेशन ऐसा ही है जो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे आपके सीएमए का सिलेबस एक कॉम्बिनेशन है, मेरे क्वालिफिकेशन में भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। आई एम ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड देन आफ्टर आई हैव डन माय मैनेजमेंट डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे मेरा जो पोर्शन है दैट इज क्वाइट टेक्निकल। अब टेक्निकल नाम सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर्स पढ़ना है क्या, ABCD से शुरू करना है, वैसा कुछ नहीं है। बेसिकली एज यू ऑल नो कि आज की डेट में डेटा एनालिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बिजनेस में क्या क्या डेटा आपके पास आ रहा है, उसको एनालाइज करके आपको अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, एवरीथिंग इज टू बी फोकस्ड अपॉन। तो ये सारी चीजों पे जब हम ध्यान देंगे तो हमारे बिजनेस को हम अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो एज अ क्वालिफाइड सीएमए अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको ऐसी कोई पोजीशन ऑफर होती है तो आपको बाद में ये सब काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप यहीं पे वो चीज थोड़ा बहुत सीख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ये आपको पूरी तरह से डेटा एनालिस्ट बना देगा, लेकिन ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ये आपको इंट्रोडक्शन की तरह तो काम आ ही जाएगा कि हाउ टू एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, हाउ टू रीच द लेवल यू वांट टू अचीव, कि आपके बिजनेस का आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप देखते हो वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? बच्चों को जब मैं फर्स्ट क्लास में उनसे पूछता हूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई वुड से 90% तक स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता है कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है। और आपके मॉड्यूल का फर्स्ट पोर्शन में इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। बच्चे इस सब्जेक्ट को कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते कि 80 मार्क्स का तो पढ़ ही रहे हैं, 20 मार्क्स के लिए क्यों पढ़ना है। बेटा एक चीज देखो, अगर आप सपोज करें आपको खाने में बहुत सारी चीजें दी गई है एंड कुछ चीजों को आपको पर्सनली पसंद नहीं होती, आप छोड़ देते हो कि मेरे को तो ये खाना ही नहीं है,
और बाकी चीजें खा के मेरा पेट तो भर ही जाएगा। बट जैसे डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अगर आप इनटेक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। तो मैं भी ऐसा ही मानूंगा कि अगर ये 20 मार्क्स का पोर्शन आप छोड़ते हैं तो कुछ कमी तो रह जाएगी। मतलब आप भले उस 80 के पोर्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप 80 में से 80 भी ला सकते हो, बट अगर 20 मार्क्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो शायद वो 80